जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे भक्तबाल में भक्त नामदेव जी की। हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में 1327 में नामदेव जी का जन्म हुआ। पूरा परिवार ही विट्ठल जी का उपासक था। बचपन से ही परिवार का माहौल नामदेव जी ने भक्ति में देखा और उनकी भी आस्था विट्ठल जी में पूर्णतया बन गई। एक बार शैशव काल में ही उनके पिताजी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने नामदेव जी की ड्यूटी लगाई। कहा, नामा, भगवान को भोग तुम लगवाओगे, दूध का भोग लगाना। तो नामदेव जी ने हाँ कर दी। में थे, उनको नहीं पता था कि सिर्फ भोग ही लगाना है, लेकिन उनके मन में तो यही था कि अगर भगवान को भोग लगाना है तो भगवान भी दूध पीने के लिए ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने भगवान के आगे दूध का कटोरा रख दिया और आंखें बंद कर ली और बोला, भगवान भोग लगाइए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो देखा तो दूध तो वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो वो रोने लगे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कहा, भगवान, अगर आपने दूध आज ना पिया और भोग ना लगाया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊँगा। भगवान ने भी बालक का हठ देखा और उसके मन का भाव जाना। तो रोज़ाना ही नामदेव जी भगवान को ऐसे ही दूध का भोग लगा दिया करते थे। समय आने पर उनकी शादी हो गई, लेकिन उनके पिताजी का जो व्यापार था वो था दर्जी का व्यापार। उन्होंने उसको नहीं अपनाया। वो अपना विट्ठल जी का भजन कीर्तन करते थे और उसी में अपना गुजारा करते थे। उनके पिताजी की मृत्यु जब हो गई तो उन्होंने वहाँ अपना नरसी ब्राह्मणी ग्राम छोड़ दिया और वो पंढरपुर में आ गए और यहाँ आकर विट्ठल भगवान की उपासना करने लगे। पंढरपुर में आकर उनकी दिनचर्या यही बन गई, चंद्रभागा नदी का स्नान, पांडुरंग के दर्शन और विट्ठल जी का गुणगान करना, यही उनका रोज़ाना का नियम बन चुका था। एक बार सिद्ध योगी ज्ञानेश्वर महाराज जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो उन्होंने नामदेव जी से कहा कि आप भी मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलिए। तो नामदेव जी ने कहा कि आप मुझे विट्ठल जी से आज्ञा दिलवा दीजिए, तो मैं तब आपके साथ जाने के तैयार हूँ। तो वो सिद्ध योगी थे, उन्होंने विट्ठल जी से कहा कि मैं नामदेव को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, ज्ञानेश्वर जी, ये मेरा बहुत लाडला है, मैं इसको कभी अपने से दूर नहीं करता, तो ये मैं आपको इसका हाथ पकड़ा रहा हूँ, आप इसको ज़रूर साथ ले जाइए, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा। तो तीर्थ यात्रा से घूमते घूमते वो राजस्थान में आ गए। वहाँ उनको प्यास लगी तो पास ही एक कुआं था, लेकिन वो बिल्कुल सूखा हुआ था। अब ज्ञानेश्वर जी तो सिद्ध योगी थे, वो तो गर्भगृह में जाके वहाँ से पानी ले आए, पी आए और साथ में नामदेव के लिए भी लेके आ गए। तो नामदेव ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या मेरे विट्ठल जी को चिंता नहीं है कि मुझे पानी की प्यास लगी है? तो सहसा ही कुआं अपने आप जल से भर गया और उसके बाहर तक पानी बहने लगा। ऐसी थी प्रभु के साथ विट्ठल जी की प्रीति। एक बार नामदेव जी की कुटिया को आग लग गई, तो नामदेव जी नाचने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। उन्होंने कहा, आग एक तरफ लगी है, लपटें देखो कितनी अच्छी अच्छी लग रही हैं, लाल लाल रंग में, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो जो बाकी की वस्तुएं हैं उनकी तरफ भी ज़रा ध्यान दो, उनके ऊपर भी अपनी कृपा करो। तो उन्होंने वो वहाँ से सारी चीज़ें उठा के आग के अंदर फेंकनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको हर वस्तु में, हर जीव में अपने विट्ठल जी ही नज़र आते थे। और वर्षा के कारण थोड़ी देर बाद आग शांत हो गई और विट्ठल जी ने खुद मजदूर के रूप में आकर उनकी कुटिया बनाकर उनको दी। ऐसी ही एक और घटना इनके बारे में प्रचलित है
एक बार नामदेव जी खाना खा रहे थे तो एक कुत्ता आया और वो उनकी रोटी उठाकर भाग गया। तो नामदेव जी उसके पीछे घी का डिब्बा उठाकर भागे। कहने लगे, प्रभु रोटी तो सूखी है। तो घी का डिब्बा लेके वो पीछे भागे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, प्रभु रोटी तो सूखी है, कृपया थोड़ा घी लगा लीजिए। नामदेव जी के जीवन का पूर्वार्ध पंढरपुर में और उत्तरार्ध पंजाब आदि में भक्ति का प्रचार करके बीता। अंत में 80 वर्ष की आयु में आकर उनका देहावसन हुआ और वो परम धाम में पधारे। नामदेव जी का मानना यही था कि प्रभु हर जीव में, हर प्राणी में वास करते हैं और उन्होंने उसी रूप में प्रभु को प्राप्त किया। और ऐसे थे हमारे नामदेव जी। तो आपको ये भक्तमाल कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। और सभी को जय श्री राधे।